नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का मुआयना किया। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। मोदी सरकार के 11 साल 9 जून को पूरे हो रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने ई बुक जारी कर 11 सालों की उपलब्धियां गिनाई है। इससे विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल नाम दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री राज्यपाल ने किया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का खास इंतजाम किया गया है। रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव और प्रमुख शहरों के ऊपर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद एक दिन बाद हुआ है। पाकिस्तान में कराची के मालिस जेल से 2 जून की रात को 216 कैदी फरार हो गए हैं। अब इस जेल के हेड कांस्टेबल राशिद चिंगारी के फरार होने की खबर आ रही है। उन पर कैदियों को भगाने में मदद करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भटैट पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। एटा जिला के कोतवाली नगर क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया है और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। गोंडा में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। एटा के शिकोहाबाद में शराब बिक्री से लोगों में भारी आक्रोश है। यहाँ शराब ठेकेदार एमआरपी से ज्यादा कीमत में शराब बेच रहे हैं। आबकारी विभाग में कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को मीडिया सेंटर लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह विशेष अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। शनिवार को ईद उल अजहा मनाई जाएगी, जिसको लेकर बकरों की खरीदारी के लिए बकरा मंडी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन और धार्मिक समितियां सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर लगातार संपर्क में हैं। वहीं कासगंज के गंजडुडवारा नगर पालिका परिषद के नकाशा बाजार में बकरों की बिक्री पिछले साल की तुलना में इस साल काफी कम हुई है। हरदोई के ग्राम नया गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में शासन के निर्देशों पर जुलाई से शुरू होने वाले पौधारोपण अभियान की तैयारियां की जा रही हैं। इस साल में जिले के कुल 73,01,284 पौधे रोपित करने का लक्ष्य है। भागलपुर सुल्तानगंज अंचल में पिछले कई सालों से माफिया राज और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्षेत्र की जमीनों पर अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोटेशन और दलालों की मिली भगत से चल रहे घोटाले ने आम जनता को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में अधिकारी शामिल हैं। मुंगेर जिला के रघुनाथपुर गांव में एक युवक ने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों की पुलिस जांच में जुटी है। बेगूसराय में असामाजिक तत्वों ने बमबारी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसके एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए बलिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जमुई जेल में बंद एक महिला कैदी की शुक्रवार को सदर अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें, 3 दिन पहले एक आपराधिक मामले में महिला को जेल भेजा गया था। गुरुवार रात को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। जदयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर अमिताभ सिन्हा समेत अन्य चिकित्सकों ने वीआईपी का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार के सुशासन से प्रभावित होकर जदयू से जुड़ा था, लेकिन अब नीतीश कुमार सुशासन बाबू की तरह नहीं रहे। हरियाणा के सोनीपत में ससुराल जा रहे सरपंच के अपहरण की कोशिश की गई। गांव के ही कुछ युवक जबरन उसकी कार में घुस गए। उन्होंने सरपंच पर पिस्तौल दानी और कंडक्टर सीट की तरफ धकेल दिया। सरपंच ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। वह बिना शर्ट के ही दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा।
हरियाणा के पानीपत में जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते ने 5 साल के बच्चे पर हमला किया है। कुत्ते ने बच्चे के सिर, हाथ, पैर और अन्य जगहों पर काटा। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को भविष्य में मेंटली तौर पर दिक्कत हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहली वातानुकूलित तीर्थ यात्रा ट्रेन को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रामेश्वरम और मदुरै की तीर्थ यात्रा पर जाएगा। हनुमानगढ़ के भादरा में हुए होटल मालिक हत्याकांड मामले में और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब पहले भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेगूसराय में वाहन चेकिंग के नाम पर एक बार फिर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पूर्व मुखिया की जमकर पिटाई की। इस पिटाई से नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। हनुमानगढ़ के रावतसर में एक व्यक्ति ने सराहनीय पहल की है। उसने अपने पिता के पहली पुण्यतिथि पर वंचित वर्ग के बच्चों को पाठ्य सामग्री और मिठाइयां बांटी और पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हनुमानगढ़ के रावतसर वितरका में महिला की सड़ी गली लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। लोगों ने बताया, नगरीय और स्थानीय पुलिस को इस मामले में जानकारी दे दी गई है, लेकिन इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डीडवाना जिला मुख्यालय में वंदे गंगा जल सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही एकादशी को देखते हुए आमजन की सेवा के लिए जल वितरण शिविर का आयोजन किया गया है और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। राजस्थान के भीनमाल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन संपोलिया के तहत कार्रवाई करते हुए 25.81 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। बोकारो जिला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक सक्रिय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की गई कुल 11 मोटरसाइकिल बरामद की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। झारखंड के बोकारो के तिलमंचो ब्रिज के पास देवनद दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन युगांतर भारती और दामोदर बचाओ आंदोलन नेचर फाउंडेशन की ओर से कराया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, बोकारो विधायक श्वेता सिंह और जमशेदपुर पश्चिम विधायक सरयू राय मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलारी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हमारी योजनाओं के नाम बदलकर दिखावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बीजापुर में जारी मुठभेड़ में जवानों ने सीसी सदस्य और 1 करोड़ के इनामी नक्सली सुधाकर को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवानों की संयुक्त टीम जंगल में भेजी गई थी। खिरागढ़ के अवेली गांव में अटल चौक स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने जूतों की माला पहना दी। सुबह प्रतिमा की स्थिति देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और माला हटाकर जांच शुरू की है। कवर्धा के लोहारा ब्लॉक में कांग्रेस अध्यक्ष को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद की है। एशियन न्यूज इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। बेमेतरा जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक पर छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। भैरमगढ़ में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने यहां ट्रक को आग के हवाले किया है। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा है। यह घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए की कथित गबन से जुड़ा हुआ है। कोंडागांव के नजूल तहसीलदार के घर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमार कार्रवाई की और नजूल तहसीलदार को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अभी भी एसीबी की कार्रवाई जारी है। बस की टिकट खरीदने गए एक व्यापारी की टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति से झड़प हो गई। व्यापारी रायपुर से पखानजोर आने के लिए बस का टिकट खरीदने काउंटर पर गया। जब काउंटर में बैठे व्यक्ति ने व्यापारी से टिकट का अधिक दाम बताने लगा। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो काउंटर पर बैठा व्यक्ति उससे बहस और मारपीट करने लगा।
गंगापुर के अवैध फैक्ट्री से नकली धान और मक्का के बीज तैयार किए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर जिला प्रशासन ने इस अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली बीज बनाने के सामान को जब्त किया है। फिलहाल अवैध फैक्ट्री को सील किया गया है। रायपुर में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में पुलिस ने एक्सप्रेसवे रोड स्थित पुराना शराब दुकान के पास अवैध गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 4 किलो गांजा जब्त किया है। रायपुर पुलिस चाकूबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई ने पुलिस ने धारदार चाकू के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कोंडागांव के नेशनल हाईवे 30 में तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई है, जिससे कार चालक की मौके पर मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भिलाई की सुपेला स्थित हौजरी मार्केट में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग 3-4 दुकानों में फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई है। रायपुर के तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल जब्त किया गया है। करीब 37 लाख के कैश, सोने चांदी की जेवरात के अलावा हथियार भी मिले हैं। रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर और उनके परिवार पर सूदखोरी का आरोप है। फिलहाल दोनों भाइयों की तलाश जारी है। बिलासपुर में 3 बदमाशों ने मिलकर युवक के साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात से युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर में युक्तियुक्तकरण को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि स्कूलों में सभी विषय के विशेषज्ञ रहे, यही युक्तियुक्तकरण का मतलब है। ललितपुर के कल्याणपुरा में पर्यावरण दिवस पर डीएम की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। बिलासपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां बदमाशों ने सरेराह युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। धमतरी में झाड़ काट रहा बुजुर्ग बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। भाटापारा के राम सप्ताह चौक के पास विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मानव सेवा दल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान लोगों को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए जागरूक किया गया है। ईद उल अजहा को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यह त्यौहार शांति का त्यौहार है। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीर और वीडियो न डालें। भिलाई में प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जहां एफएसएल यूनिट के भिलाई सेक्टर चेक कंट्रोल रूम में अधिकारी डॉक्टर मोहन पटेल ने प्रशिक्षण दिया है, जिन्होंने अपराध स्थल पर भौतिक साक्ष्यों के संकलन की तकनीकों, सावधानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विस्तार से जानकारी दी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका कोंडागांव में एक पेड़ मां के नाम विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत शहर के कई जगहों पर वृक्षारोपण किया गया है। बिलासपुर में एक मकान से बुजुर्ग दंपति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पत्नी का शव बेड पर खून से लथपथ पड़ा मिला है, वहीं पति का शव फांसी से लटका हुआ मिला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जगदलपुर में मौसम ने करवट बदल ली है। यहाँ तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है और लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशमी के पर्व पर वाल्मीकि धाम से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर दर्शन कर संतों से सौजन्य भेंट की और यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं से मुलाकात की। एमपी में हुए पुलिस भर्ती घोटाले पर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूरे मामले में जनता से सवाल पूछा है और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भोपाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान का विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पैरा खिलाड़ी और दिव्यांगजनों ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राहुल गांधी के बयान से दिव्यांग समाज ने आहत होने की बात कही है। डबरा में एसडीओपी कार्यालय के पास स्थित परशुराम चौराहे पर गुरुवार की देर शाम एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। 5 आचार्यों ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान परशुराम के प्रतीक चिन्ह फरसे का पूजन कर अनावरण किया। भोपाल में वेतन भुगतान देरी से नगर निगम के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। नगर निगम के कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए शहर की सफाई व्यवस्था पर रोक लगा दी है और कचरा स्टेशन पर ही सभी गाड़ियां खड़ी कर दी।
भोपाल के कोइफिजा थाना क्षेत्र में लाल बस में यात्रा कर रहे यात्री के साथ लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी यात्रा को छुरी मारकर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके पास से करीब 7 मोबाइल बरामद किए हैं। बुरहानपुर के शिकारपुर पुलिस ने अवैध तरीके से बांधकर रखे गए 14 गौवंशों को बरामद किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच शुरू की है। मऊगंज के भमरा गांव में शुक्रवार दोपहर दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों की चिताएं एक साथ जली है। मंजर को देखकर ग्रामीणों की आंखों में आंसू छलक उठे और सभी की नम आंखों से मृतकों को श्रद्धांजलि दी। बड़वानी की सिलावत पुलिस ने अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान कार्रवाई के दौरान एक कार को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। भितरवार विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पवाया में नहाने के दौरान 2 लोग नदी में बह गए, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरे युवक को रेस्क्यू कर उससे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में करंट लगने से 8 साल के मासूम शिवा और बाबू की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले के युवक मनोज और हेमंत ने 20 रुपए का लालच देकर बच्चे से काम करवाया था। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5364 हो गई है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर प्लेटिनम प्लाजा स्थित मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर एवं बाबा खाटू श्याम मंदिर में विशेष आयोजन किया गया है। बाबा खाटू श्याम का भव्य आम बगीचा सजाया गया, जिसमें 251 किलो आम बाबा को भोग स्वरूप अर्पित किए गए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गर्मी उमस की आशंका है। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।